अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास नंबर 10 हिंदी से उर्दू सीखने की। और आज हम पढ़ेंगे साद और ज़ाद के बारे में। तो जैसे चंद हरूफ हैं, सीन है, साद भी है, उनमें एक सा है और शीन है। तो साद और सीन के अंदर बच्चों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा लफ्ज़ जो है साद से लिखा जाएगा और कौन सा सीन से लिखा जाएगा। तो इसमें उन लफ्ज़ों पर बात करेंगे, उन पर बात करेंगे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो और वो साद से लिखे जाएंगे और ज़ाद के ऊपर भी बात होगी। ज़ाद में फिर ज़ा आ जाता है और जीम आ जाता है और ये ज़ा भी आ जाता है। ठीक है, और ये ज़ाद आ जाता है। तो वो उन हरफों पर बात होगी जो हमारे ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं। सबसे पहले चलते हैं साद की तरफ। तो साद से कौन से हरूफ लिखे जाते हैं? जैसे साबिर, हिंदी में लिखते हैं ना साबिर, तो ये लिखा जाएगा साद से। इसी तरीके से यहाँ दे रखा है सबा, सबा भी लिखा जाएगा साद से। इसी तरीके से सुबह, साद से। सबर, साद से। सहन, साद से। इसी तरीके से सदा, साद से। और सूरत भी साद से लिखी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नसीब में भी साद आएगा बीच में, जैसे नसीब, तो ये साद से लिखा जाएगा। इसी तरीके से तस्वीर, तस्वीर में भी साद आएगा। इसी तरीके से हिसार, हिसार में भी साद आएगा। ठीक है, तो ये वो अल्फाज हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो कंफ्यूज नहीं होना कि साद से आएंगे कि सीन से आएंगे, ये सारे अल्फाज साद से ही आएंगे। इसी तरीके से खास है। ठीक है, ये हो गए। अब ज़ाद वाले देखेंगे, जैसे जिद है, ये ज़ाद से आएगा जिद। इसी तरीके से ज़रूरत है, ज़रूरत। इसी तरीके से ज़िया, ये साथ से आएंगे। इसी तरीके से हाजिर, एक लफ्ज़ बोलते हैं अपने, हाजिर। इसी तरीके से हजरत और राजी और रजा, ये सारे वो लफ्ज़ हैं जो किससे लिखे जाएंगे? ये साद और ज़ाद से लिखे जाएंगे। एक लफ्ज़ बच के बीच में यहाँ, हौज। तो हौज भी जो है वो भी, ये आप देख सकते हैं, तो हौज भी या ज़ाद से लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये लफ्ज़ पढ़ के देखेंगे क्या है। ये लफ्ज़ है हजरत और ये है आदाब। ये है हौज खास से नासिर आया। हौज खास से कौन आया? नासिर आया। आप ये पढ़ पढ़ के देख सकते हैं। इसी तरीके से रजा, सही बात बताना। सदर, बाजार जरूर जाना। नसीब, अपना अपना। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। सदर, बाजार, साहिब, आबाद। तो ये अल्फाज हैं, इनकी हम खुद पढ़ के मश्क करेंगे। अब ये आ गया अपना मश्क लिखने वाला। जैसे ये लफ्ज़ है सुबह, इसको यहाँ लिखेंगे 5 बार। एक ये लफ्ज़ है सबर, साद बा रा, इसको लिखेंगे 5 बार। ये है नसीब, इसको यहाँ लिखेंगे। ये हजरत, इसको यहाँ लिखेंगे। अगर आपने कॉपी लगा रखी है तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब ये चित्र इन लोगों ने दे रखे हैं और कुछ हरूफ दे रखे हैं, इनको मुकम्मल करना है। जैसे यहाँ वाव, रा और जिम दे रखा है,
तो यहाँ सूरज का चित्र दे रखा है तो लफ्ज पता चलेगा, सीन जुड़ेगा यहाँ, सीन वाव रा जीम क्या बन जाएगा, सूरज। इसी तरीके से साबुन का चित्र दे रखा है तो यहाँ आएगा साद अलिफ बा नून साबुन। इसी तरीके से जराही दे रखी है तो यहाँ आएगा ज़ाद रा अलिफ हा या जराही। इसी तरीके से हौज, तो हा वाव दे रखे हैं और ज़ाद आ जाएगा हौज। ठीक है, अब इनको मुकम्मल करना है। जैसे यहाँ क्या बा दे रखा है और तीन सात और सा में से क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो आप बताएं कमेंट में यहाँ इन तीनों में से यहाँ कौन सा लफ्ज आएगा। इसी तरीके से नीचे शीन साद और सीन दे रखा है तो यहाँ कौन सा लफ्ज आएगा जिससे कोई मानादार लफ्ज बन जाए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ दे रखे हैं वही तरतीब, बा और रा दे रखे हैं और आगे तीन ये दे रखे हैं। इसमें हा अलिफ रा दे रखा है और आगे जाल जाद और जा दे रखे हैं और ये हरूफ आगे दे रखे हैं। ब्रैकेट्स में क्या आएगा आप आगे बताएं। पांचवें में दे रखा है अलिफ को बा से मिलाना है। जैसे यहाँ खा और साद को मिला के लफ्ज बन गया खास। क्या बन गया, खास। इसी तरीके से जैसे अब साद और बा को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, साबिर। इसी तरीके से हजर और ता को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हजरत। ठीक है, इसी तरीके से हो और जा को मिलाएंगे तो बन जाएगा हौज। बच क्या आ गया, सद और अलिफ को मिलाएंगे तो बन जाएगा सदा। उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।